आज हम क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट को आगे बढ़ाते हैं। हमने पहले 2 तरीके के गुड्स को देख लिया था, फाइनल और इंटरमीडिएट। अब बारी आती है थर्ड टाइप के गुड्स की, व्हिच इज़ कंज्यूमर गुड्स। तो दोज़ गुड्स व्हिच सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो कि ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सैटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको भूख लगी, आप दुकान पे गए, वहाँ से जो है हमने कोई भी मैगी, बिस्किट या कुछ भी अदर जंक फूड ले लिया या फास्ट फूड जो हमने खरीद लिया और कंज़्यूम कर लिया। तो ऐसे गुड्स जो कि हमारी नीड को जो है तुरंत सैटिस्फाई कर देते हैं, उन्हें कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। ऐसे 4 तरीके के जो हमारे पास कंज्यूमर गुड्स हुआ करते हैं। सबसे पहले आता है ड्यूरेबल गुड्स। गुड्स दैट आर डिज़ाइन्ड टू लास्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड एंड आर नॉट क्विकली कंज्यूम्ड और रन आउट। ऐसे गुड्स जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। बेसिकली माना जाता है ये 10 साल, 15 साल तक चला करते हैं। जैसे कि कार्स, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, क्योंकि ड्यूरेबल का ही मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलती है। तो ऐसे गुड्स जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, उन्हें ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है। फिर आते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स दैट लास्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड, टिपिकली अराउंड अ ईयर। 1 साल के अंदर-अंदर ये गुड्स कंज़्यूम कर लिए जाते हैं, जैसे कि शर्ट, पैंट्स, ड्रेस, कर्टेन एक्सेट्रा। 1 साल के अंदर-अंदर हमें ये सारे गुड्स को जो है कंज़्यूम करना पड़ता है, वरना ये अपने आप रन आउट हो जाते हैं। जैसे कि अगर एक शर्ट है, तो उसे 5 साल तक तो कोई पहनता नहीं है, क्योंकि फेडेड कलर जो है फेड हो जाता है। कई बार जो है उसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है, फट भी जाया करती है। इसी वजह से ऐसे गुड्स जो कि हमें 1 साल के अंदर-अंदर कंज़्यूम करने पड़ते ही हैं। फिर आते हैं तीसरे तरीके के कंज़्यूमर गुड्स व्हिच इज़ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, गुड्स दैट आर ईदर इमीडिएटली कंज़्यूम्ड और हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, टिपिकली लेस दैन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स भी हम इसको काट सकते हैं, यहाँ पर हम 1 ईयर लिख सकते हैं या फिर कुछ 1 मंथ भी कर सकते हैं, इसको 1 मंथ ही ठीक रहेगा। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिनकी कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं रहा करती, जो तुरंत के तुरंत हमें क्या करने पड़ते हैं, या तो कंज़्यूम करने पड़ेंगे या उसका लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा छोटी रहा करती है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क एक्सेट्रा। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो मिल्क तुरंत ही जो है हमें इमीडिएट उसको कंज़्यूम करना पड़ता है, उसका लाइफ़ स्पैन 1 या 2 दिन का रहता है। ऐसे ही अगर हम फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं 3 या 4, वेजिटेबल भी 3 या 4 दिन तक ही उनकी लाइफ़ स्पैन रहा करती हैं। तो ऐसे गुड्स जो कि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते, मुश्किल से 1 हफ्ता या फिर 15 दिन चल सकते हैं, उन्हें हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहा करते हैं। फिर आती है हमारे पास 4 तरीके के व्हिच इज़ सर्विसेज़, एन इंटेंजिबल इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स अ बेनिफिट और फुलफिलमेंट ऑफ अ नीड विदाउट रिजल्टिंग इन द ओनरशिप ऑफ अ फिजिकल टर्म। एक इंटेंजिबल एसेट माना जाता है, तो ये सर्विसेज़ हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इनका बेनिफिट हमें होता है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो उसकी कंसल्टेंट फीस ही अ, हमें जो है मिल रही है। दवाइयाँ जो रहा करती हैं, वो एक फिजिकल गुड माना जाएगा, लेकिन जो वो हमें सर्विस दे रहा है, जो हमें कंसल्ट बता रहा है, चीज़ें बता रहा है कि आपको जो है इस तरीके से आपको मतलब रेस्ट करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस आपको रखने पड़ेंगे, वो सारी क्या उसकी सर्विसेज़ है, जो कि वो प्रोवाइड करवा रहा है। क्योंकि सर्विसेज़ भी एक पेड रहा करती हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे आपके टीचर्स हो चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, बेसिकली एक पर्टिकुलर सैलरी लेते हैं, तभी आपको जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो सर्विस भी क्या मानी जाती है, एक तरीके से कंज्यूमर गुड्स मानी जाती है। जैसे हेल्थ केयर में डॉक्टर्स हो गया, एजुकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। तो जितनी भी सर्विसेज़ रहा करती हैं, उसको कंज्यूमर गुड्स ही माना जाता है, क्योंकि वो भी हमें एक तरीके से डायरेक्टली सैटिस्फाई करती हैं। फिर आते हैं हमारे पास 4th तरीके के कैपिटल गुड्स, जो अभी तक हमने ये 4 टाइप पढ़े थे, ये थे कंज्यूमर गुड्स। अब लास्ट तरीके के आते हैं व्हिच इज़ कैपिटल गुड्स। तो गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी और प्रॉफिट मेकिंग। ऐसे गुड्स जिनको फर्म में रखा जाता है, जिनसे प्रोडक्शन किया जाता है या जिनसे प्रॉफिट कमाया जाता है, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स जिनसे हम कह सकते हैं हमारी इनकम जनरेट होती है या प्रॉफिट जो है हमारा जनरेट हो जाया करता है। अब मशीन्स हम घर में तो रखते नहीं है, उससे हमारा प्रोडक्शन होगा। इसी वजह से बिल्डिंग्स, व्हीकल, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सभी जो है कैपिटल गुड्स माने जाते हैं और इनकी लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा लंबा रहा करता है। अब क्वेश्चन ये आता है द सेम गुड मे बी कंज्यूमर और कैपिटल, क्या कोई एक पर्टिकुलर गुड कंज्यूमर भी हो सकता है, क्या कैपिटल भी हो सकता है? तो इसका आंसर आता है येस, अ गुड कैन बी कंज्यूमर फॉर और कैपिटल और आएगा। कंज्यूमर और कैपिटल इट डिपेंड्स ऑन नीड, हमारी नीड के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा है। जैसे कि अगर हम एक कार के बारे में बात करें, तो कार जो है वो कैपिटल भी हो सकती है, कंज्यूमर भी। अब कैसे? अगर कोई फैमिली जो है उस कार को अपने लिए खरीद रही है, तो वो उसके लिए क्या मानी जाएगी? कंज्यूमर गुड्स मानी जाएगी, क्योंकि वो अपने कंज़्यूम के लिए उसे खरीद रही है। लेकिन अगर कोई एक टैक्सी ड्राइवर या ओला, उबर ड्राइवर अगर एक कार को खरीदता है, तो वो उससे क्या करेगा? अपनी इनकम जनरेट कर रहा है, इसीलिए उसके लिए वो क्या मानी जाएगी? कैपिटल गुड्स। तो ये क्वेश्चन कई बार जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्या एक गुड कंज्यूमर भी हो सकता है, कैपिटल भी? तो हाँ, दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उसकी नीड पर। हम किस तरीके से उसे यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है ये पूरा डिपेंडेंसी रहा करती है। जिस तरीके से इंटरमीडिएट और फाइनल में नीड के ऊपर डिपेंड हुआ करता था, इसी तरीके से कंज्यूमर और कैपिटल में भी डिपेंड होता है। तो ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चारों तरीके के जो गुड्स थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब बारी आएगी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन, स्टॉक एंड फ्लो और द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।